Good morning students. Today's topic is calculation of charge to mass ratio of an electron. First of all, J.J. Thomson in 1889 applied both the magnetic field and electric field on the X-ray discharge tube. जो सबसे पहले आज मैं बताऊंगी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात की गणना करना सिखाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले J.J. थॉमसन ने जो विसर्जन नलिका ली थी, फैराडे द्वारा जो विसर्जन नलिका ली गई थी, एक्स किरण विसर्जन नलिका, उस पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को लगाया। तो और लगाने के बाद जो उन्होंने 3 प्रेक्षण प्राप्त किए वो ये थे, दीज ऑब्जर्वेशन वर दैट, कि सबसे पहले देखिए विसर्जन नलिका को इस तरह से लिया उन्होंने, विसर्जन नलिका ली ये पूरी, दिस इज अ एक्सरे डिस्चार्ज ट्यूब, एंड इधर ही इंसर्टेड 2 इलेक्ट्रोड्स, one was cathode and second was anode. Okay, and both the electrodes were connected with the battery, just like that. voltage current was applied on the battery. Correct? दिस इज कैथोड। सबसे पहले विसर्जन नलिका ली, विसर्जन नलिका में एक कैथोड लिया और एक एनोड लिया, दोनों को उसने 20,000 वोल्ट 20,000 वोल्ट की बैटरी से उन दोनों को इलेक्ट्रोडों को जोड़ दिया। अब कैथोड से जो किरणें निकली उनको एक स्लिट से गुजारते हुए, स्लिट में से, एक मिनट, इनको हम इस तरह कनेक्ट कर लेते हैं, स्लिट में से गुजारते हुए वो पास होती है, यानी many cathode rays emerge from the cathode and they move towards the anode. And first of all, when the electric field is applied, जब electric field यानी कि विद्युत क्षेत्र लगाया गया, तो electric field किस तरह से लगाया गया वो मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर इस तरह से और नीचे इस तरह से 2 प्लेटें लगाई गई, positive and negative. Okay, so these rays were deflected towards the positively charged plate. Positively charged plate की ओर बढ़ गई and it strikes from the point A. This is point A. This is a photographic plate which is pasted or coated with the fluorescent material. Fluorescent material. ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट थी जिस पर फ्लोरेसेंट मटेरियल पेस्टेड था। इस पे ये फ्लोरेसेंट मटेरियल, या इसे हिंदी में कहते हैं स्फुरदीप्त पदार्थ, स्फुरदीप्त पदार्थ। इस फ्लोरेसेंट मटेरियल की ये क्वालिटी होती है कि व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक्स टू दिस फ्लोरेसेंट मटेरियल इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। जब भी इस स्फुरदीप्त पदार्थ पर कोई भी आवेशित कण टकराता है तो ये चमकने लग जाता है। तो यहाँ पर जब चार्ज पार्टिकल, व्हेन द कैथोड रेज इमर्जेस फ्रॉम द कैथोड, जब कैथोड से कैथोड किरणें निकलती हैं एंड दे पासेस थ्रू द परफोरेटेड एनोड, यानी कि छिद्र युक्त एनोड्स में से जब ये पार होकर निकलती हैं तो ये ए पॉइंट पर टकराती हैं, क्योंकि वह विपरीत आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। तो विपरीत आवेशित प्लेट की ओर मुड़ने से ये ए पर जाकर टकराती हैं, ए पॉइंट बनाती हैं। यहाँ पर पदार्थ चमकने लग जाता है, या वो स्पॉट या धब्बा चमकने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन देम, जब इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, इट मीन्स एस एंड एन, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन देम, देन these rays, cathode rays, were deflected towards the north side.
नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र लागू किया गया, तो ये जो कैथोड किरणें थी ये नेगेटिव यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ गई, क्योंकि नेगेटिव साइन जो होता है यहाँ पे जो एन पोल होता है यानी नॉर्थ ध्रुव होता है वो पॉजिटिव साइन को दर्शाता है। तो ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएंगी और किस तरफ चली जाएंगी, पॉइंट बी पे टकराएंगी, यानी कि इट स्ट्राइक्स एट द पॉइंट बी, ये बी पर जाकर टकराएंगे। क्योंकि ये जब विद्युत क्षेत्र के बीच में इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब या इस विसर्जन नलिका को रखा गया, तो कैथोड किरणें विपरीत आवेशित प्लेट की ओर मुड़ गई, धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ गई और पॉइंट ए पर जाकर टकराई। और जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया तो ये कैथोड किरणें इस एनोड में से निकलकर, एनोड के छिद्र में से निकलकर और नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर, जो कि पॉजिटिव दर्शाता है, पॉजिटिव साइन को दर्शाता है, उस उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ गई और पॉइंट बी पर टकराई, जहां पर स्फुरदीप्त पदार्थ ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, जब इन द एब्सेंस ऑफ बोथ द फील्ड्स, जब ये दोनों फील्ड अनुपस्थित थे और व्हेन द बोथ फील्ड्स आर इन इक्विलिब्रियम, जब दोनों जो क्षेत्र थे वो आपस में साम्यावस्था में थे, तब ये विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इट स्ट्राइक्स, इट पासेस इन द स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्राइक्स एट द पॉइंट सी। पॉइंट सी पर जाकर टकराती है बिना मुड़े, बिना मुड़े ये कैथोड किरणें सीधी निकल जाती हैं और पॉइंट सी पर टकराती हैं। तो इस प्रकार से जो चार्ज और मास रेशियो था, यानी कि चार्ज और मास रेशियो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनाया तब हमने उस इलेक्ट्रॉन पर जो कैथोड रेज थी, दीज वर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कैथोड किरणें किसकी बनी होती है, इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था तो चार्ज रेशियो हमें मिल गया। ठीक है, नॉर्थ पोल की ओर तरफ जब वो मुड़ी तो इसका मतलब उनका मास आ गया। तो चार्ज और मास रेशियो हमने कनेक्ट कर, चार्ज और मास का जब रेशियो उनका डिस्कवर किया या उनकी उसकी गणना की, कैलकुलेशन की, तो क्या मिला हमें, चार्ज E/m रेशियो E/m ratio for electron was 1.758820 multiply 10 to power 11 कूलम पर किलोग्राम। ये था E/m रेशियो 1.758820 to 10 to power 11 कूलम पर किलोग्राम। एंड जो इलेक्ट्रॉन के लिए अनुपात था E/m का वो इसके बराबर था। एंड मास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, we know that charge on electron is 1.67 into 10 to power minus 19 coulomb, correct? So ratio of mass of electron, formula होता है ये कि mass of, this is the formula to calculate the mass of electron is equal to E/m. E is 1.67 into 10 to power minus 19 divided by 1 E/m ratio 1.758820 into 10 to power 11, and which was equal to found to be, which was equal to found to be कितना इसके इक्वल आया, इसके 9.1 into 10 to power minus 31 किलोग्राम। Okay, because it was charge, it was ratio कूलम पर किलोग्राम। जो E/m का अनुपात आया वो कूलम प्रति किलोग्राम था। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उसका सूत्र क्या हो गया, E/m। E की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, सॉरी E की वैल्यू चार्ज और इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से रख दिया 1.67 into 10 to power minus 19 और E/m रेशियो कितना था 1.758820 into 10 to power 11। इसका डिवाइड किया तो क्या मिला हमें 9.1 into 10 to power minus 31 किलोग्राम। दिस वाज द मास ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, 9.1 into 10 to power minus 31
किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन लिया गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टाइन ने की थी। ई गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। He performed the same experiment as cathode ray discharge tube experiment. Correct? So first of all, we will make cathode ray discharge tube. He took a cathode ray discharge tube. He inserted 2 electrodes here, but now this time he used a perforated cathode in place of cathode. This is the perforated cathode, and this is anode. Okay, and we connected these both electrodes towards the 20,000 voltage battery. 20,000 voltage battery, which was high voltage current. When the current is passed through the both electrodes, then he observed some X-rays were streaming from the anode to the cathode, because he observed some rays behind the perforated cathode. Just like that, because he pasted some fluorescent material behind the perforated cathode. See, and fluorescent material are those material which starts glowing when any charged particle strikes on it. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी फ्लोरेसेंट मटेरियल से टकराता है तो वो चमकने लग जाता है, इसे हम बोलते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल। तो he observed some fluorescence behind the perforated cathode. It means some rays were moving from the anode to the cathode, and they emerged from the anode. So these rays were known as anode rays. Anode rays. Gas was filled at 10⁻⁻² mm Hg pressure. ठीक है, इसने बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट किया जो ई गोल्डस्टाइन था। उसने समान प्रयोग किया। उसने विसर्जन नलिका ली, विसर्जन नलिकाओं में 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगाए, लेकिन उसने छिद्रदार कैथोड का प्रयोग किया कैथोड के स्थान पर, जिसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे। तो उसने जब 20,000 वोल्टेज बैटरी से धारा प्रवाहित की तो उसने देखा कि कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर चल रही थी, और कैथोड के पीछे स्फुरदीप्त पदार्थ से जब वो टकराई तो उन्होंने वहां पे स्फुरदीप्ति उत्पन्न की, यानी प्रकाश उत्पन्न किया। इट मीन्स कुछ रेज जो कि एनोड से उत्पन्न हो रही हैं और कैथोड की ओर चल रही हैं, उनका नाम उन्होंने एनोड रेज दिया गया। और ये एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हुए थे, यानी दीज रेज वर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दीज वर नेम्ड एज प्रोटॉन। इन एनोड रेज जो थी वो धनावेशित कणों से बनी थी, जिन्हें उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है, तो इन प्रोटोनों को जांच के लिए यहाँ पे वैक्यूम पंप बिल्कुल सेम है, उन्होंने यूज किया जैसे कि वहां किया था एक्सरे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने यहाँ पर भी वैक्यूम पंप से इस प्रेशर को कम कर दिया, 10⁻⁻² कर दिया है। ठीक है, इस एनोड रेज की जांच के लिए उन्होंने क्या किया कि इनको विपरीत आवेशित 2 प्लेटों के मध्य में रखा, और विपरीत आवेशित प्लेटों के मध्य जब इस ट्यूब को रखते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, तो ये सारी रेस किस ओर मुड़ जाएंगी, नेगेटिव साइन की ओर मुड़ जाएंगी, यानी इस तरह विपरीत आवेशित प्लेट की ओर, यानी नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जाएगी। इसलिए इट मीन्स ये जो आवेशित कण थे ये कैसे थे, धनावेशित थे, तभी तो ये ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ गए, है ना।
Okay, so these rays were consist of positively charged particle which were deflected towards a negatively charged plate. Okay, so they are attracted towards the oppositely charged plate, क्योंकि वो आकर्षित हो गए, जो प्रोटॉन्स थे वो धनावेशित कण थे, इसलिए वो ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ गए। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि जो एनोड किरणें होती हैं वो धनावेशित कणों से बनी होती हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं। और बिल्कुल उनके लिए भी E/m रेशियो निकाला गया। तो E/m रेशियो फॉर प्रोटॉन will be equal to 9.58 into 10 to power 4 gram. 9.58 into 10 to power 4 gram, which was an E charge on electron, charge on proton, charge on proton will be equal to charge on electron। आपको पता है प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश होता है, तो कितना होगा 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। So mass of proton will be equal to mass of proton, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा E/m, करेक्ट। E कितना था, E हमारा था 1.6 into 10 to power minus 19 डिवाइडेड बाय E/m रेशियो कितना था 9.58 into 10 to power 4 and it was equal to 1.67 into 10 to power minus 24 gram. Okay, look at this, 1.67 into 10 to power minus 24 ग्राम। इट मीन्स प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है, 1.6 into 10 to power minus 19। लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 into 10 to power minus 24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।